नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार में मौसम का हाल बुरा है। दरअसल दिन में अगर बात किया जाए तो जहां तेज गर्मी है, वहीं शाम ढलते ढलते तूफान जैसा मौसम बनने लग जाता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए आईएमडी ने बिहार के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अब देखिए, एक तरफ देखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर चला जाता है, यानी कि झुलसाने वाली गर्मी है। वहीं 60 किलोमीटर पर आवर के ज्यादा से जो है विनाशकारी तूफान भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के एक अजीब सा मौसम बनता हुआ बिहार का दिख रहा है। इसके पीछे जो है मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस को माना जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की लेकर के चर्चा की जा रही है। अब किन किन डिस्ट्रिक्ट को लेकर के चर्चा किया गया है, क्या बात कही गई है, जरा उसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर बिहार के मैप को आप देखेंगे तो जो चर्चा की गई है उसमें अगर देखा जाए, यहाँ बक्सर के चौसा से मान लीजिए गंगा नदी को एक सिंबॉलिक तौर पे निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि जो उत्तर का हिस्सा है बिहार का, उत्तरी मैदान जो है, खास करके मिथिला का हिस्सा, और उत्तर में भी जो पश्चिम का हिस्सा है, ठीक है, तो आप देखेंगे उत्तर पश्चिम के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर स्थिति ज्यादा खराब बताया जा रहा है। चाहे उसमें आप दरभंगा की चर्चा करेंगे, समस्तीपुर, मधुबनी की चर्चा करें आप, उसमें आप मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इसके अलावा जो है चंपारण के कुछ हिस्से को, सारण, गोपालपुर, सिवान, गोपालगंज, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये ज्यादा प्रभावित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर है क्या, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर आंधी चल रही है ना। इसके अलावा यहाँ पर समय सीमा कहा गया है कि अगला 24 घंटा बेहद गंभीर हो सकता है। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और जानलेवा वज्रपात तक हो सकता है। अब देखिए, ये बातें इसीलिए भी बिहार के लिए समझना जरूरी है कि बिहार पूरी तरह से एक कृषि प्रधान राज्य है ना। आज भी बिहार की अगर चर्चा किया जाए तो मोर देन 75% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड आप कह सकते हैं उनका लाइफ स्टाइल है। तो कुल मिलाकर के अगर मौसम में कुछ भी बदलाव आता है, जो आप कह सकते हैं कि आज के समय जो हम चर्चा करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु जो है वो विषम हो चुका है, तो निश्चित तौर पर उसका बुरा प्रभाव जो है तुरंत और तुरंत एग्रीकल्चर पर पड़ेगा। और एग्रीकल्चर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो ये 75% लोग जो आश्रित हैं कृषि पर, उनका जीवन निश्चित तौर पर दूभर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के वही बातें यहां पर की जा रही है, इसीलिए बिहार को लेकर के ज्यादा फिक्र आईएमडी को हो रहा है। अब यहां पर देखेंगे 36 से 40 डिग्री सेल्सियस तक झुलसाने वाली जानलेवा गर्मी की बात की जा रही है। और उसके बाद शाम का कहर अगर देखा जाए तो अचानक से आसमान में घने बादल आ जाते हैं, आंधी आ जाता है और बारिश आ जाता है। तो एक तरफ दिन में देखेंगे तो बहुत तेज गर्मी, और अगर रात में देखा जाए तो बारिश, तूफान आ जाता है। अब अगर समझिए, किसान मान लेते हैं अपनी खेती करते हैं, रणनीति बनाते हैं कि खेती कैसे किया जाए, आगे बुआई करनी चाहिए, कटाई करनी चाहिए, या आम का फसल है, लीची का भी फसल आने वाला है, तो कुल मिलाकर के इस मौसम में कैसे काम करें, इस बात को लेकर के अभी चिंता दिखाई जा रही है। देखिए, यहाँ पर मौसम विहार आईएमडी पटना ने जो चेतावनी दिया है उसमें जरा स्थिति समझेंगे तो कुल मिलाकर के ये स्थिति, और यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा बताया गया है ये सबसे ज्यादा प्रभावित बताया गया है। यानी कि जो उत्तर का हिस्सा है, नॉर्थ, और नॉर्थ में भी अगर चर्चा करेंगे तो जो वेस्ट का हिस्सा बिहार का पड़ता है, दरभंगा से लेकर के आप कह सकते हैं जो चंपारण तक का हिस्सा है, वहां पर ज्यादा समस्या है। अब इन तमाम चीजों को के पीछे जो है कुछ बातें भी बताई गई है कि उसके पीछे का विज्ञान क्या है, तूफान की जो संरचना है वो किस तरह से हो रही है। इसमें कहा गया है कि अपर लेवल ठंडी हवाई आ रही है, इसके अलावा जो है चक्रवाती दबाव का निर्माण हो रहा है, और भीषण गर्मी से जो लो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है, ये तीन चीज मिलकर के बिहार के मौसम को तेजी से बदलने का यहाँ पर काम कर रहा है। अब जरा इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, जैसे एक चर्चा यहाँ पर की जा रही है वेस्टर्न डिस्टरबेंस को लेकर के, पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि भूमध्य सागर से आने वाली नमी भरी हवाएं। तो भूमध्य सागर से जो हवाएं चल रही है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में एंट्री करती है, पंजाब, हरियाणा सबसे होते हुए, और हिमालय तक पहुंचती है। और उसके नीचे आप जान रहे हैं नेपाल, और फिर वहां उससे नीचे जो है वो बिहार का, और बिहार का कौन हिस्सा पड़ता है देखेंगे तो यही वाला हिस्सा है ना, क्योंकि यहाँ नेपाल, यहाँ इस एरिया में नेपाल और यहाँ हिमालय, तो जाहिर सी बात है वो जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस हवाएं आ रही यहाँ से हिमालय से टकरा करके ये लौटेगी यहाँ पर, तो ये हिस्सा जो है ना उसके करीब पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर लगातार मौसम जो है
वो बदल रहा है और वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आसमान में अचानक बादलों का निर्माण और फिर तेज बारिश भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा लो प्रेशर बेल्ट में आ रहा है, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी के कारण जमीन के ऊपर हवा का गर्म होकर के उठना हो रहा है। अगर हवा का अगर आप देखेंगे जो वैक्यूम भरने की बात करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हवा आ रही है तो वो आंधी में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा जेट स्ट्रीम की बात की जा रही है, जो तीसरा फैक्टर इसमें है। इसमें क्या है, वायुमंडल की ऊपरी परत में चलने वाली अत्यधिक तेज हवाएं होती है और इसके वजह से निचले स्तर के जो तूफान है उसको अतिरिक्त ऊर्जा मिलता है और इसको स्पीड भी ज्यादा मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों फैक्टर जो है एक साथ बिहार के मौसम को बदलने के लिए एक साथ अभी काम कर रहा है और इस वजह से क्या है कि विषम जलवायु पूरी तरह से बिहार की हो गई है। तो लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चल करके खेती कैसे करना है, फसल कैसे बचाना है। और अगर स्थिति की अभी बात की जाए तो विनाशकारी प्रहार जो है वो बिहार के किसानों पर देखने को मिला। खास करके रामनवमी के रात में जो आंधी आई थी उससे उत्तर और दक्षिण बिहार के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान देखने को मिला है। अभी फसल का समय है, गेहूं की फसल की बात करेंगे तो यहाँ पर खेतों में तैयार फसल जो है वो आंधी से पूरी तरह से बिछ गई है। आम के मंजर आने लग गए थे। बिहार में इस बार कहा जा रहा था कि बहुत अच्छी आम की फसल होने वाली है, लेकिन तेज हवाओं के वजह से मंजर जो है यानी कि जो फूल होता है वो टूट टूट करके गिरने लग गए हैं और स्थिति जो अब ये बताई जा रही है कि इस बार आम का प्रोडक्शन बिहार में काफी गिर सकता है। इसके अलावा लीची के विषय में आप सबों ने सुना होगा, मुजफ्फरपुर के शाही लीची के विषय में आप सब जानते हैं, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है ना। तो कुल मिलाकर के अगर लीची के फसल की बात की जाए तो बिहार सबसे उपयुक्त जगह माना जाता है। लेकिन अब इसके लिए क्या होता है कि एक सस्टेनेबल टेम्परेचर चाहिए, एक स्थिर आपको टेम्परेचर चाहिए। अब टेम्परेचर में उतार चढ़ाव हो रहा है, दिन में 40 डिग्री तक गर्मी और शाम होते होते तेज बारिश और ठंड का माहौल बन जाता है। तो होता क्या है कि इससे बागानों को सीधा नुकसान पहुंचता है। तो कुल मिलाकर के कहा जा रहा है जो अभी तक अनुमानित नुकसान है उसमें कहा गया है कि 30 से 35% तक इन फसलों को नुकसान हो चुका है और इसका सीधा प्रभाव साथियों जो बिहार के किसान हैं उनके बजट पर पड़ने वाला है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होने वाली है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ये अभी तक का है। अगर ये मौसम आगे भी ऐसा रहता है जिसको लेकर के चेतावनी दिया गया है, क्योंकि 18 डिस्ट्रिक्ट में येलो अलर्ट जारी आईएमडी ने कर दिया है, तो संभव है आने वाले समय में भी कुछ समय तक ये सिचुएशन बना रह सकता है। उस स्थिति में ये नुकसान और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा ये तो हो गया फसल के नुकसान, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जनजीवन है, उसको लेकर के भी खतरा बनाने की बात की जा रही है कि बड़े स्तर पर अगर ऐसा तूफान चलता रहा, इस तरह की स्थिति रहा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होगा। जो कच्चे मकान है उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हवा चलती है तो ग्रामीण इलाकों में जो कच्चे मकान है उसको ज्यादा नुकसान हो सकता है। और महत्वपूर्ण क्या है, जानलेवा वज्रपात जो बिहार में अक्सर हर साल होता है कि बिजली गिरने की जो उच्च संभावनाएं हैं, ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हर साल इस तरह के न्यूज आते हैं कि सैकड़ों लोग इस वजह से मरते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर यहां पर देखा जाए तो ये लगातार इन तीन चीजों को लेकर के आईएमडी भी जो है वो चेतावनी दे रहा है। यहां पर कहा गया कि ये सिर्फ एक तूफान नहीं है, ये एक न्यू नॉर्मल है। समझिए, एक तो हो गया नॉर्मल चीजें, लेकिन ये न्यू नॉर्मल कहने का तात्पर्य क्या है कि इस तरह के जो विषम परिस्थिति है अब आपके समय आते जाते रहेंगे आपके समक्ष, आप इसके लिए तैयार रहिए। यानी कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है और खास करके जो काल बैसाखी की चर्चा करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज और काल बैसाखी जब इस दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा तो आपका मौसम जो है वो न्यू नॉर्मल होगा। यानी कि इस तरह की चीजों के लिए आप अपने माइंड सेट को तैयार रखिए और फिर जो है आने वाले समय में फिर आपको नुकसान भी झेलना पड़ेगा। तो यही बातें यहाँ पर इस टर्मिनोलॉजी से बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से बिहार का मौसम अगले कुछ दिन तक करवट लेता है और निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों के लिए सरकार की क्या तैयारी होती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 75% लोग जब एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो और एग्रीकल्चर पूरी तरह से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से प्रभावित हो रहा हो तो निश्चित तौर पर बड़े स्तर पर रणनीति बनाने की आवश्यकता है। इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।